तुम्हारे दोस्त लगभग हर लड़की और महिला को देखकर उसके जननांगों से संबंधित अश्लील बातें बोलता है, तो ऐसे घटिया इंसान को अपने घर के अंदर कभी मत लाओ, क्योंकि ऐसा इंसान कहीं भी चला जाए उसकी ये नीयत नहीं बदलती। जिस तरह वो तुमसे दूसरों की माँ बहन के बारे में अश्लील बातें बोलता है, उसी तरह जब तुम उसके साथ नहीं होते तो वो अपने किसी और दोस्त से तुम्हारी माँ बहन के बारे में अश्लील बातें बोलता है। ऊपर से वो तुम्हारी माँ को आंटी और तुम्हारी दीदी को दीदी बोलता है, पर असलियत में तुम्हारी दीदी उसके लिए पोर्न एक्ट्रेस है। तुम उसे अपने घर के अंदर लाते हो, इज्जत से बैठाते हो, लेकिन उसकी नजरें तुम्हारी माँ और बहन के निजी अंगों पर ही रहती है। खासकर जब वो किसी काम से नीचे झुकती हैं तो उनके निजी अंगों को देखकर ये और उत्तेजित हो जाता है और पेशाब करने का बहाना बनाकर तुम्हारे बाथरूम में घुसकर हस्तमैथुन करता है। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे सामने ही तुम्हारी माँ बहन के साथ सेक्स करता है। अपने दिमाग में तुम्हारे ही घर के बाथरूम में तुम्हारी माँ बहन के साथ सेक्स करता हुआ विजुलाइज करके हस्तमैथुन करता है, इसे तुम कभी जान नहीं पाते। कभी कभार घर की महिलाएं अपने अंतर्वस्त्र को कमरे में अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर रख देती हैं। ऐसे में तुम उसे अपने घर के अंदर लाते हो तो उसकी नजर उन वस्त्र पे पड़ती है, तो वो उसे छिपाकर अपने पास रख लेता है और अपने घर ले जाकर उसे सूंघ कर तुम्हारी माँ या बहन के बारे में अश्लील कल्पना करके हस्तमैथुन करता है। अब तुम्हारे घर की जिस महिला का अंतर्वस्त्र था वो ढूंढ रही होती है कि कहाँ चला गया, यहीं तो रखी थी, तो उन्हें क्या पता कि तुम्हारा दोस्त चुरा कर अपने साथ ले गया है हस्तमैथुन करके मजा लेने के लिए। पर यह बात तुम में से कोई नहीं जान पाते। ऐसे घटिया इंसान का ऐसे सिचुएशन में ये बिहेवियर एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि ये लड़कियां और महिलाएं उसी के लिए तो अवेलेबल हैं, सेक्स का मजा लेने के लिए ही तो हैं। ऐसे कमीने का पैटर्न बन चुका होता है एक लड़की या महिला को ऐसे देखने का। उसे ऐसा करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो एफर्टलेसली अपने आप ही ये सब उससे होने लग जाता है। उसके अपने माइंड में कंट्रोल ही नहीं रहता, वो ऐसी मनोदशा में पहुंच चुका होता है। ऐसा होता है ज़्यादा कामोत्तेजक वीडियोस और पोर्न देखने से। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ दूसरे की माँ बहन के साथ ऐसा करता है, तुम्हारी माँ बहन के साथ नहीं, क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। उसमें ये संस्कार है कि दोस्त की माँ और बहन को अपनी माँ बहन समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी लड़कियों महिलाओं को उसी नज़र से देखता है और विजुलाइज करके आनंद लेता है। सभी उसकी नज़र में पोर्न एक्ट्रेस की तरह हैं। तो तुम्हारी माँ बहन या पत्नी कौन सी स्पेशल है जो उन्हें छोड़ देगा? बस अंतर इतना है कि वो दूसरों की माँ बहन या पत्नी के बारे में अश्लील बातें तुमसे शेयर करता है और बाकियों के बारे में तुमसे नहीं करता। वो अपने किसी और दोस्त से ये सब शेयर करता है जिसमें तुम्हारी माँ बहन या पत्नी के बारे में की गई बातें भी शामिल होती हैं। ज़्यादा कामोत्तेजक और पोर्न वीडियोस देख कर इसके सबकॉन्शियस माइंड पर इतना गहरा असर पड़ चुका होता है कि ये असली दुनिया को भी पोर्न की दुनिया समझने लगता है। इसे लगता है कि जिस तरह पोर्न में भाभी, चाची, मामी, चचेरी बहन, ममेरी बहन हर किसी के साथ पोर्न एक्टर सेक्स करके मजा ले रहे होते हैं, उसी तरह ये भी असल जिंदगी में किसी भी लड़की और महिला के साथ सेक्स करके मजा ले सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे समाज में ये संभव नहीं है, क्योंकि एक मर्यादापूर्ण व्यवस्था होती है, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिससे समाज चलता है। तो ये उन लड़कियों महिलाओं के साथ सेक्स करता हुआ सोचकर हस्तमैथुन करके आनंद लेता है और दिमाग लगाता है कि कैसे उस लड़की या महिला के साथ सेक्स करे और मजे ले। इसके लिए ये सभी लड़कियां महिलाएं पोर्न एक्ट्रेस होती हैं। समय के साथ साथ इसकी ये मानसिकता और मजबूत होती जाती है। ये अपनी हवस पूरी करने के लिए जुगाड़ बना ही लेता है, यानी किसी लड़की या महिला को मैनिपुलेट करके अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है, भले ही इसमें तुम्हारे घर की कोई क्यों न रहे। दोस्त वो सब कुछ नहीं, वो सब बाद में, मजा लेना है तो लेना है और ये लेके ही रहता है। कोई फंस जाती है इसे तो ठीक है, वरना इसे जिस लड़की या महिला की सिचुएशन देखकर लगता है कि उसे करके मजे ले सकता है तो उसके साथ बलपूर्वक जबरदस्ती अपनी हवस मिटाता है। जैसे किसी लड़की के माँ बाप बाहर काम करने जाते हैं और वो घर में अकेली रहती है उसके साथ, या किसी लड़की का स्कूल कॉलेज दूर हो, वो अकेली आती जाती हो उसके साथ, या फिर कोई लड़की पढ़ाई या जॉब के लिए दूसरे शहर से यहाँ आई है, अकेली रहती है। साथ ही वैसी महिला जिसका पति शराबी गंजेड़ी हो, या पति बाहर रहता हो, या पति से तलाक हो गया हो, या उसके पति का देहांत हो गया हो, तो ऐसी महिला को टारगेट करके मजे लेता है। इसके अलावा जो लड़की या महिला मानसिक रूप से कमजोर हो, दिव्यांग हो, या कोई ज्यादा उम्र की महिला हो, उन्हें घर में अकेली पाकर अपनी हवस शांत करता है। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। ये अपनी शादी हो जाने के बाद भी नहीं सुधरता। इसकी पत्नी नहीं बल्कि पोर्न एक्ट्रेस होती है इसके लिए। जिस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी पोर्न में दिखाई जाती है, उसी तरह की ये अननेचुरल अनकंफर्टेबल एक्टिविटीज अपनी पत्नी के साथ करता है। इसका एक लड़की से मन नहीं भरता, बल्कि इसके पसंद की सारी लड़कियां और महिलाएं इसे चाहिए होती हैं। इसके लिए मान मर्यादा, नैतिक मूल्यों की कोई अहमियत नहीं है। ये लोगों के बीच आम इंसान की तरह ही व्यवहार करता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है जिससे कोई इसकी असलियत जान नहीं पाता। वैश्यालय में जिस्म बेचती लड़की हो या मंदिर में पूजा करती लड़की, इसके लिए सभी एक बराबर हैं। ये मंदिर में पूजा करती हुई लड़की को भी सेक्स करने के नजर से देखता है। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा या किसी भी पूजा में जाने का इसका मेन मकसद पूजा करना और भक्ति भाव नहीं होता, बल्कि वहां की लड़कियों और महिलाओं को गंदी नजर से देखकर मजा लेना होता है। शादी पार्टी या किसी फंक्शन में लड़कियां महिलाएं मेकअप करके सज धज के जाती हैं, सुंदर दिखती हैं, तो इसके लिए सुनहरा मौका होता है अपनी अश्लील निगाहें उनके जननांगों पे फेर कर मजा लेने का। ये वहीं अपने माइंड में अपनी पसंद की लड़की या महिला के साथ सेक्स करता है। अगर वहां वॉशरूम की सुविधा है तो वहीं घुसकर अपनी पसंदीदा
महिला को सोचकर हस्तमैथुन करता है, वरना अपने घर आकर करता है। इसके लिए ये करना जरूरी होता है, नहीं करने पर इसका मन बहुत बेचैन रहता है। ये जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता है उतनी ही इसकी तड़प बढ़ती जाती है। हस्तमैथुन करके पीरियड स्खलित करने के बाद ही इसका मन शांत होता है। इसकी ऐसी मनोदशा हो चुकी होती है। ऐसा आदमी लगभग हर लड़की महिला को सेक्स करने के नजर से देखता है, खासकर जब वो अच्छी दिखती हो तब तो और ज्यादा। उसके जननांगों को लेकर अश्लील बातें बोलता है कि इसको ऐसे करने में बहुत मजा आएगा, वैसे करने में बहुत मजा आएगा, ऐसी आवाज निकालेगी, ऐसा एक्सप्रेशन देगी, एक बार करने देती तो मजा आ जाता, और भी बहुत सी अश्लील बातें। मतलब पोर्न में जो जो दिखाया जाता है वो सब कुछ। कोई लड़की या महिला अपने शरीर को कितनी ही अच्छी तरह से ढकी हुई हो, ऐसे आदमी के सामने सब बेकार है, क्योंकि ऐसे इंसान की नजरें महिला के कपड़ों के आर पार अंदर घुसकर उसके जननांगों को साफ साफ देख लेता है और अपनी निगाहें उन पर फेरता है, हरकतें करता है और मजा लेता है। कहते हैं जब बहन बेटी जवान होती है तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सबसे पहले पता चलता है और माँ बाप को बाद में, लेकिन इसके केस में उल्टा है। दूसरे लोगों को बाद में पता चलता है, सबसे पहले यही घटिया इंसान जानता है, क्योंकि इसकी नजर ही अश्लील होती है। तो ये अपनी बहन बेटी को नहीं छोड़ता तो दूसरे की बहन बेटी को छोड़ दे, ये असंभव है। ऐसे इंसान के साथ अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी को कभी भी कहीं मत भेजो, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने उनके बारे में अश्लील कल्पना करके मजा ले सकता है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो उनके साथ क्या हरकत करेगा ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। ऐसा आदमी कभी नहीं सुधरता। तुम्हें लगेगा कि वो सुधर गया, पर ऐसी सिचुएशन आने पर जहां वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है किसी महिला के साथ, उसका ये बिहेवियर एक्टिव हो जाता है। ये आदमी अपनी चाची, मौसी, बुआ के साथ साथ उनकी बेटियों में से जो अच्छी दिखती हैं उनके साथ भी सेक्स कर चुका होता है अपने माइंड में। कई बार उन्हें सोच सोच कर हस्तमैथुन करके मजा ले चुका होता है। इसकी तीव्र इच्छा होती है कि काश एक बार करने देती तो मजा आ जाता। ये घटिया इंसान अपनी सगी माँ और बहन को भी नहीं छोड़ता, चोरी चोरी नजरों से उनके जननांगों को निहारता है। इसकी निगाहें अटक जाती हैं उनके जननांगों पर, खासकर जब वो किसी काम से नीचे झुकती हैं तब। अपनी माँ के बारे में ये सोचता है कि मेरा बाप इसको बढ़िया से पेलता होगा, घोड़ी बना के पीछे से पेलता होगा, टांग उठा के पेलता होगा और ये आह आह करती होगी। अपनी बहन के बारे में भी यही सोचता है कि इसकी शादी जिससे होगी वो बढ़िया से इसे दबा के पेलेगा, इसे ऐसे पेलेगा, वैसे पेलेगा और ये चीखेगी, पूरा मजा लेगा इसका। इतना ही नहीं, ये हमारे किसी आराध्य देवी को भी देवी नहीं समझता। किसी देवी माँ की तस्वीर या प्रतिमा के सामने जहाँ सभी लोग नतमस्तक होते हैं, वहीं ये कमीना वहाँ देवी माँ को लेकर भी वही अश्लील कल्पनाएं करने लगता है जो ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम लड़की और महिला को लेकर किया करता है। तब ये देवी माँ को लेकर ऐसी अनपेक्षित, अप्रत्याशित, घटिया हरकत कर सकता है, तो फिर तुम्हारी माँ, बहन या बेटी किस खेत की मूली है जो ये उन्हें छोड़ देगा। ये अपना चेहरा मासूम और बॉडी लैंग्वेज सिंपल बनाए रखता है, जिससे कभी भी किसी को भनक तक ना लगे कि ये अंदर से कितना घटिया इंसान है, जिसमें ये 100% सक्सेसफुल होता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद सेक्स बनकर ही रह जाता है। जिंदगी के और पहलुओं के बारे में और तरह के आनंद को एक्सप्लोर करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता। सेक्स का आनंद ही उसकी जिंदगी का केंद्र बिंदु होता है। अब चाहे वो लड़की या महिला, उसकी कोई रिश्तेदार हो, दोस्त की माँ, बहन या पत्नी हो, फर्क नहीं पड़ता। लड़की की मर्जी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बस मजा लेने से मतलब होता है इसे। समझो ये कि दोस्त भी बहुत तरह के होते हैं। अब किस दोस्त को घर के अंदर लाना है और किस दोस्त को नहीं, ये समझदारी खुद में रखो। हर दोस्त को घर के अंदर लाना सही नहीं है, उससे बाहर तक ही दोस्ती यारी रखो जो रखना है, बाहर तक ही, घर के अंदर नहीं। ऐसी बात भी नहीं है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कौन सा दोस्त किस टाइप का है, कौन लड़कियों महिलाओं को अश्लील नजर से देखता है, उनके बारे में अश्लील बातें बोलता है। इसके बावजूद उसे तुम अपने घर के अंदर लाते हो तो गलती तो तुम्हारी ही है ना। इसे साथ लेकर तुम कहीं भी जाओगे तो वहां की लड़कियों महिलाओं को देखकर ये वहां भी यही हरकत करेगा, घटिया कमेंटबाजी करेगा। अगर किसी को पता चल गया तो इसे तो पीटेंगे ही। अगर तुम इसे बचाने जाओगे कि छोड़ दीजिए ये मेरा दोस्त है, तो तुम्हें भी पीटेंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तुम झूठ मूठ के पीटे जाओगे और बदनाम हो जाओगे। साथ ही अपने माँ बाप को भी बदनाम कर दोगे कि किसका बेटा है ये, तो उसका बेटा है, जो भी तुम्हारे पापा का नाम है। और लोगों का तो तुम्हें पता ही है, उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी को नीचा दिखाने का और बदनाम करने का। तो गलत हरकत करेगा तुम्हारा ये घटिया दोस्त और बेकार में बदनाम हो जाएगी इसमें तुम और तुम्हारे माँ बाप। देखो कौन इंसान अंदर से कैसा है, किसके मन में क्या है, ये जानना मुश्किल है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि ये घटिया इंसान है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करो। मैं खास तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपने इस दोस्त के साथ जब होते हो तो जब ये दूसरे की बहन बेटियों के जननांगों पर अश्लील कमेंट करता है, हंसता है, तुम भी इसके साथ हंसते हो और कमेंट करते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन जब बात तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी या बेटी पे आती है तो तुम्हें बुरा लग जाता है। जिस तरह तुम और तुम्हारा दोस्त सोचते हो कि दूसरे की बहन बेटियां मजे लेने के लिए तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तो उसी तरह तुम्हारे घर की महिलाएं भी मजे लेने के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी आकर मजे ले सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे की बहन बेटियां रिस्पेक्ट करने के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बहन बहुत खास है, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। सबकी माँ बहन खास होती है, सबकी रिस्पेक्ट करो। जड़ बुद्धि रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अपनी ये नीच हरकत मत करो, सुधारो इसे। ऐसे घटिया दोस्त के साथ रहकर तुम अपना चरित्र खराब कर रहे हो, इस बात की गंभीरता का एहसास है तुम्हें? और बात करो तुम्हारे उस घटिया दोस्त की, तो ऐसे इंसान से दोस्ती करो ही मत, और अगर कर ली है तो खत्म करो जल्दी। अगर दोस्ती अभी नहीं तोड़ सकते, कोई मजबूरी है, कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना है उसे, तो उसे अपने घर के अंदर मत लाओ। तुम खुद बाहर निकलकर उसे जो भी बात करना है बाहर ही करो और बाहर से ही उसे भेज दो। अगर मजबूरी में उसे बैठाना भी पड़ रहा है तो बाहर आंगन में या बरामदे में बैठाओ, और अपने इस घटिया अश्लील दोस्त से अपनी माँ, बहन, बेटी या पत्नी को हमेशा दूर रखो।
उन्हें पहले ही बोल दो कि उसके सामने चाय वाय लेकर बिल्कुल ना आए। चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है, उस लायक नहीं है वो, या फिर देना ही है तो तुम खुद घर के अंदर से लाकर उसे दो, घर की किसी महिला से मत दिलवाओ। जल्दी से बातचीत करके भगाओ उसे। एक बार चाय नाश्ता उसे मिल जाएगा तो उसकी आदत पड़ जाएगी, बार बार उसी के लालच में वो तुम्हारे घर आएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है देने की। उसे अपना काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे उसे दूरी बनाना शुरू करो, इग्नोर करना शुरू करो, बातचीत करना बंद करो उससे। वो खुद समझ जाएगा कि तुम उसे दोस्ती रखना नहीं चाहते। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।